क्लास 11th अकाउंटेंसी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। फाइनल अकाउंट 2 पार्टीशन में बनता है। फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। सेकंड वन इज बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से प्रॉफिटेबिलिटी शो होती है। बैलेंस शीट से फिनेंशियल पोजीशन पता चलती है। प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड होता है, नेट प्रॉफिट फाइंड होता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड होता है। ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, P&L से नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड होता है। फिनेंशियल पोजीशन में एसेट्स का पता चलता है और फर्म की लायबिलिटी कितनी है यह पता चलता है। सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट को 2 पार्टीशन में डिवाइड किया गया है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग और P&L अकाउंट से प्रॉफिटेबिलिटी शो होती है। प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड होता है, नेट प्रॉफिट फाइंड होता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड होता है। बैलेंस शीट से फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है, फर्म के पास एसेट्स कितनी है, फर्म को लायबिलिटी कितनी पे करनी है यह पता चलता है। सबसे पहले ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। किसी बुक में यह अलग बता रखा है, किसी बुक में एक साथ बता रखा है। हम दोनों अकाउंट को एक साथ बनाएंगे। इसका फॉर्मेट है राइट साइड क्रेडिट साइड होती है, लेफ्ट साइड डेबिट साइड होती है। डेबिट साइड की आइटम्स को 2 से डिनोट करते हैं, क्रेडिट साइड की आइटम को बाय से डिनोट करते हैं। अब जो फर्म के पास पहले से ही स्टॉक पड़ा है जिसे ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, जो ट्रेडिंग की डेबिट साइड में आता है। अब ड्यूरिंग ईयर फर्म ने जो गुड्स परचेज किया है वह 2 परचेजेस करके ट्रेडिंग में आता है। अब यदि जो माल हमने परचेज किया है डिफेक्टिव निकल जाता है तो उसे रिटर्न करना पड़ता है, जिसे परचेज रिटर्न कहते हैं। परचेजेस में से परचेज रिटर्न को लेस करते हैं। लेस को ब्रैकेट से शो करते हैं। परचेज में से परचेज रिटर्न लेस होने के बाद जो अमाउंट आती है उसे नेट परचेज कहते हैं। नेट परचेज बराबर नेट परचेजेस बराबर परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। अब ट्रेडिंग की डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस परचेज से रिलेटेड होते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, इनवर्ट से रिलेटेड होते हैं और फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4 आइटम से रिलेटेड होते हैं। परचेज से रिलेटेड होते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, इनवर्ट जैसे रेंट इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट। फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, फैक्ट्री के खर्चे जैसे कोल,
फ्यूल, ये सब क्या होते हैं, डायरेक्टली एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये ट्रेडिंग में आते हैं। हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस याद रखने हैं क्योंकि ये चार से ही बिलोंग करते हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो पी एंड एल की डेबिट साइड में आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं, इसीलिए आप डायरेक्ट याद कर लेंगे तो इनडायरेक्ट ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ट्रेडिंग की सीआर साइड में सेल्स आती है। अब यदि हमने माल सेल किया है और वो डिफेक्टिव निकल जाता है तो कस्टमर भी रिटर्न करेगा, तो उस रिटर्न को सेल्स रिटर्न कहते हैं। सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस होता है। लेस को ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। सेल्स में से सेल्स रिटर्न निकलने के बाद जो अमाउंट आती है उसे नेट सेल्स कहते हैं। नेट सेल्स इक्वल्स टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब जो स्टॉक ईयर एंड में बच गया है, जिसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, वो ट्रेडिंग के सीआर साइड में आता है। अब सीआर साइड की टोटल अगर डीआर साइड की टोटल से ज्यादा है तो डीआर में बैलेंसिंग फिगर आएगा जिसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, जिसके आगे सीडी लिखते हैं। सीडी मीन्स कैरेट डाउन, जो पीएनडल की क्रेडिट साइड में फॉरवर्ड हो जाएगा। ट्रेडिंग का डेबिट का बैलेंस पीएनडल की क्रेडिट में जाता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट का बैलेंस पीएनडल के डेबिट में जाएगा। अब यदि ट्रेडिंग की डेबिट साइड क्रेडिट से ज्यादा आएगी तो क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर निकलेगा जिसे ग्रॉस लॉस कहते हैं, जिसे भी सीडी से डिनोट करते हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है जो पीएनडल के सीआर साइड में ट्रांसफर होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। बीडी मीन्स ब्रॉट डाउन। पीएनडल की डेबिट साइड में टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। मैंने आपको बोला आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस याद कर ले, इनडायरेक्ट ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। इनडायरेक्ट में सेल से रिलेटेड खर्चे, ऑफिस से रिलेटेड खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चे, मार्केटिंग से रिलेटेड खर्चे, सभी अदर एक्सपेंसेस सारे इनडायरेक्ट होते हैं जो पीएनडल के डेबिट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, बोनस पेड, पोस्टेज चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन प्लांट, मतलब जितने भी अदर एक्सपेंसेस है लाइक इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, जितने भी इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होते हैं वो सब पीएनडल के डेबिट में आएंगे। पीएनडल की क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम आती है जो डायरेक्टली हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती, जैसे रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अदर जितनी भी इनकम है जो सेल से रिलेटेड नहीं है, अदर इनकम, वो सारी इनडायरेक्ट होती है और पीएनडल के सीआर साइड में आती है। अब यदि पीएनडल का क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है, पीएनडल की क्रेडिट साइड की टोटल डेबिट साइड की टोटल से ज्यादा है, तो डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर निकलेगा जिसे टू नेट प्रॉफिट कहते हैं। और अगर डेबिट साइड की टोटल क्रेडिट साइड की टोटल से ज्यादा है तो क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर निकलेगा जिसे नेट लॉस कहेंगे। ये हमारा ट्रेडिंग और पीएनडल का फॉर्मेट बन गया है। अब हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं। बैलेंस शीट
बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। इसीलिए इसमें लेफ्ट साइड ना तो डेबिट होती है ना राइट साइड क्रेडिट होती है, क्योंकि ये अकाउंट नहीं है। यहाँ पर ये फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। लेफ्ट साइड में लायबिलिटी शो होती है, राइट साइड में एसेट्स शो होती है। एसेट्स में सबसे पहले करंट एसेट्स लिखेंगे। करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होती है जिसका बेनिफिट 1 ईयर में मिल जाता है। इट मीन्स जो 1 ईयर में कैश या कैश के इक्विवेलेंट कैश में कन्वर्ट हो जाती है। कैश करंट एसेट्स है, कैश तो खुद ही कैश है। बैंक जो कैश में कन्वर्ट हो सकती है 1 ईयर में। डेटर एंड स्टॉक, स्टॉक यहाँ पर क्लोजिंग आता है, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक आता है। आगे है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जिसे फिक्स एसेट्स भी कहते हैं, ऐसी एसेट्स जिसका बेनिफिट 1 ईयर से ज्यादा के लिए मिलता रहता है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, ये सब क्या है? फिक्स एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है, जिसमें टेंजिबल भी होती है, नॉन टेंजिबल भी होती है। नॉन टेंजिबल मीन्स इनटेंजिबल भी होती है। गुडविल हमारी इनटेंजिबल एसेट्स है। टेंजिबल मीन्स फिक्स, जिसको हम टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल मीन्स जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। गुडविल जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं। लायबिलिटी साइड में पहले करंट लायबिलिटी आती है। करंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है जिसे 1 ईयर में पेमेंट करना होता है। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट जिसे बीओडी भी कह सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट। नॉन करंट लायबिलिटी फिर आएगी, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी जो कि फिक्स लायबिलिटी होती है, जिसका पेमेंट 1 साल के बाद करना होता है। बैंक लोन, बैंक लोन बैंक से लिया गया लोन होता है। डिबेंचर पब्लिक से लिया गया लोन होता है। कैपिटल, कैपिटल ओनर से ली गई बोरोइंग होती है, क्योंकि कैपिटल प्रोप्राइटर बिजनेस में लगाता है, तो बिजनेस वाइंड अप करने में वो बोरोइंग प्रोप्राइटर को वापस करनी होती है। बिजनेस अगर वाइंड अप होगा तो वो बोरो किया है तो उसे वापस करना होगा, तो कैपिटल भी उसकी नॉन करंट लायबिलिटी बनती है बिजनेस की। कैपिटल में से ड्राइंग लेस करते हैं। ड्राइंग जो ओनर ने पर्सनल यूज के लिए एक्सपेंस किए हैं या फिर गुड्स निकाले हैं। अब इसमें कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं। नेट प्रॉफिट हमने पीएनएल में बैलेंसिंग फिगर निकाला था। अगर नेट लॉस आता है तो वो कैपिटल में से लेस करते हैं। ये पीएनएल के सीआर साइड में बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकला था। या तो नेट प्रॉफिट निकलेगा या फिर नेट लॉस निकलेगा। इन दोनों में से या तो नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे या फिर नेट लॉस ऐड लेस करेंगे। बैलेंस शीट की टोटल दोनों साइड की इक्वल आती है। बैलेंस शीट में बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज बैलेंस शीट is a statement, not an account. बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है,
और ट्रेडिंग और P&L एक अकाउंट है जिसमें डेबिट कॉलम होता है और क्रेडिट कॉलम होता है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, इसीलिए इसमें ना तो डेबिट होता है ना ही क्रेडिट होता है। ये फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर रहा है, लायबिलिटी कितनी है और एसेट्स कितनी है। सेकंड वन इज ट्रेडिंग एंड P&L account is prepared for 1 year। अब हमने ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाया, इसके साथ में फॉर्मेट में लिखते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22-23, जिस भी ईयर एंड का बना रहे हैं, इसीलिए ये 1 ईयर के लिए प्रिपेयर होता है। जबकि बैलेंस शीट is prepared at a point of time means बैलेंस शीट के आगे लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022, मतलब इस पॉइंट में, इस दिन उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। अब कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस मीन्स परचेज लेस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फॉर्मूला है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे COGS भी कहते हैं। अब इसी फॉर्मूले से ग्रॉस प्रॉफिट भी फाइंड हो जाएगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।